दोस्तों, अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जिससे डायरेक्टली पंगा लेने की हिम्मत शायद किसी भी देश में नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हाल ही में खबरें सामने आने लगी कि चीन और रूस मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो हो सकता है अमेरिका को हिला कर रख दे। लेकिन उन्हें कोई फिजिकल हमला नहीं है जिसमें वो अमेरिका पर बॉम्ब गिराकर अटैक करेंगे, बल्कि वो अमेरिका की सबसे कीमती चीज पर हमला करने वाले हैं, और वो है उनकी इकोनॉमी। अमेरिका की ताकत के पीछे उनका पैसा है, लेकिन अगर अमेरिका से वही छीन लिया जाए तो उसकी सारी ताकत एक झटके में चली जाएगी। क्या प्लान बना रहे हैं रूस और चीन, और इससे कैसे बदल जाएगी ये दुनिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूस और चीन का प्लान क्या है, ये जानने के लिए हमें पहले थोड़ा इतिहास जानने की जरूरत है। अगर हम 1920 के दशक में जाएं तो इस वक्त तक पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब पूरे यूरोप की इकोनॉमी बुरी हालत में थी। इस समय सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो काफी प्रोग्रेस कर रहा था। उन्होंने दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि सभी देश अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर्स के साथ अटैच कर दें, और डॉलर की वैल्यू गोल्ड के साथ अटैच होगी। यानी अमेरिका के पास जितना गोल्ड होगा उतना ही वो डॉलर्स प्रिंट कर पाएंगे। इससे डॉलर की कीमत गोल्ड पर निर्भर करेगी और बाकी करेंसीज की वैल्यू डॉलर पर। इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। इसका फायदा ये हुआ कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। लेकिन 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया और ये अनाउंस किया कि अब डॉलर की कीमत गोल्ड पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अब जो दुनिया के बाकी देश थे, इन सभी की करेंसीज भी डॉलर पर डिपेंडेंट थी, और अगर ये देश अब इस डिपेंडेंसी को खत्म कर देते तो फिर डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी होने का स्टेटस छिन जाता। और इसी वजह से 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील साइन की और यहाँ से पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। अमेरिका ने सऊदी अरब को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपना तेल सिर्फ डॉलर्स में ही बाकी दुनिया को बेचेंगे, और फिर सऊदी अरब के नक्शे कदम पर बाकी देशों को भी तेल डॉलर्स में बेचना पड़ा। इससे डॉलर्स की इंपॉर्टेंस मार्केट में बनी रही, और इसलिए आज तक भी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, क्योंकि सभी देशों को तेल चाहिए। इसलिए सभी देश अपने पास डॉलर्स भी रखते हैं। इसका एक नुकसान ये था कि अब अमेरिका मन मर्जी से जितना चाहे उतने डॉलर्स प्रिंट कर सकता था, और जब भी डॉलर्स प्रिंट करता था तो जो डॉलर्स पहले से मौजूद हैं उनकी कीमत कम हो जाती थी, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई तरफ बढ़ती थी। इससे उन देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था जिनके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनके डॉलर्स की कीमत पहले से कम हो गई है। जैसे कि अगर भारत के पास अगर 500 बिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन अमेरिका कल को बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट कर देता है, तो भारत के पास 500 बिलियन डॉलर्स ही रहेंगे। लेकिन अब उन 500 बिलियन डॉलर्स में भारत कम सामान खरीद पाएगा। यही वजह थी कि अमेरिका की गलतियों का नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता था। लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट कर लिए, जिस वजह से डॉलर की वैल्यू गिरने लगी, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अब मंदी के हालात देख ही रहे। अमेरिका अपने डॉलर्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब 2003 में इराक ने अनाउंस किया कि वो डॉलर की जगह अब यूरो में अपना तेल बेचेगा, तो अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पर इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटवा दिया। जब वेनेजुएला ने ये करने की कोशिश की तो अमेरिका ने वहां भी सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। गद्दाफी के अंडर लीबिया ने अनाउंस किया था कि वो अपना तेल डॉलर्स के बदले नहीं बल्कि गोल्ड के बदले में बेचना शुरू कर देंगे, तो अमेरिका ने वहां पर भी गद्दाफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, और आखिर में उन्होंने गद्दाफी को मरवा भी दिया। लेकिन अब यहाँ पिक्चर में आते हैं रूस और चीन, जो कि बहुत वक्त पहले से प्लान कर रहे थे कि किसी तरह इस डॉलर की पावर को कम किया जा सके। रूस और चीन इराक, वेनेजुएला और लीबिया की तरह कमजोर देश नहीं है, बल्कि इनके पास भी अमेरिका का मुकाबला करने लायक मिलिट्री है, जिस वजह से अमेरिका इन्हें डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाल के कुछ सालों में चीन और रूस ने तेजी से अपने यहाँ पर गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और वे काम बहुत ही सीक्रेटली कर भी रहे हैं। इस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से चीन के पास सिर्फ 1600 टन गोल्ड है, लेकिन चीन इस वक्त दुनिया का 15% गोल्ड माइन करता है, और पिछले साल ही हांगकांग के जरिए उन्होंने 6000 टन से स्वाद का गोल्ड चीन मंगवाया है। लेकिन ये सभी जानकारी चीन के ऑफिशियल डेटा में नहीं है। रूस ने जब 2014 में क्रीमिया पर हमला किया तो अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद उन्होंने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था, ताकि दोबारा से कभी उनके ऊपर सैंक्शंस लगे तो उनकी इकोनॉमी को सफर ना करना पड़े। यही वजह है कि 2022 में पुतिन के अंदर इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने सैंक्शंस की परवाह किए बिना यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के पास 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है, और इस तरह वो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिजर्व रखने वाली कंट्री है। लेकिन
इस 8,000 टन वाले नंबर पर भी काफी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि 1950 के दशक से कभी भी उनका ऑडिट नहीं हुआ है, इसलिए कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उनके पास इतना गोल्ड है। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि अमेरिका के पास इतना गोल्ड है, तो चीन के पास भी अनऑफिशियली 6,000 टन से ज्यादा गोल्ड है, और फिर उसमें हम रूस को भी शामिल कर लें तो इनके कंबाइंड गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका से ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको पुतिन की वो स्टेटमेंट सुननी चाहिए जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक नई इंटरनेशनल करेंसी बनाने का प्लान कर रहे हैं जो कि गोल्ड बेस्ड होगी। इसका फायदा ये होगा कि फिर अमेरिका के डॉलर की तरह इसे मनमाने ढंग से प्रिंट नहीं किया जा सकेगा और बाकी देशों का नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ साथ चीन ने भी स्विफ्ट नेटवर्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक दूसरे नेटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया, और ये दोनों ही चीजें साथ में मिलकर डॉलर की पावर को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। अगर हम ज्यादातर देशों की बात करें तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश नहीं है, इसलिए जब भी अमेरिका अपने डॉलर्स के साथ मनमानी करता है तो ये सभी देश सफर करते हैं, फिर चाहे वो अफ्रीका का देश हो या फिर एशिया का। अब अगर इस नई करेंसी के साथ रूस बाकी देशों को कन्विंस करने में कामयाब रहता है तो अब एक नया फाइनेंशियल सिस्टम भी देख सकते हैं। मजेदार बात तो यह है कि अमेरिकन डॉलर्स की पावर को खत्म करने के लिए अगर रूस सिर्फ बाकी देशों को इतना कन्विंस करने के लिए भी राजी हो जाए कि डॉलर और ये नई करेंसी दोनों को यूज किया जाए, तब भी डॉलर की मोनोपोली खत्म होने से उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन रूस के लिए अभी तक ये करना आसान नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब अभी भी तेल डॉलर्स में बेच रहा है। पर यहाँ पर एक और बड़ी खबर यह आई है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने प्रेस में ये जानकारी दी है कि उनकी सऊदी गवर्नमेंट से बात हुई है और वो ब्रिक्स समूह का मेंबर बनना चाह रहे हैं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। यानी एक तरह से देखा जाए तो सऊदी अरब अब रूस, चीन और भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे सऊदी अरब के अपने कारण भी हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में पिछले कुछ वक्त में बहुत दरार आनी शुरू हो गई थी। सऊदी अरब ने 2015 से 20 के बीच में ऑयल से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया था और वो इसे लॉस में बेच रहे थे। फिर पैंडेमिक के कारण तो ऑयल की कीमत और भी कम हो गई। अब रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अचानक से ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिससे सऊदी अरब फिर से प्रॉफिट कमा रहा है। इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सऊदी ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को भी घटा दिया है, जिससे कि सप्लाई कम होने से तेल के दाम बढ़ जाए। इस एक स्टेप से अमेरिका बहुत नाराज है, क्योंकि इससे अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए अमेरिका ने सऊदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। कुछ खबरों के मुताबिक तो अमेरिका अब सऊदी को हथियार सप्लाई बंद भी कर सकता है, जिससे कि सऊदी की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका की इस दादागिरी को देखते हुए सऊदी ने उनके इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया, और अगर एक बार सऊदी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब डॉलर्स में तेल नहीं बेचेंगे, तो फिर ये रूस और चीन को भी मौका दे देगा कि वो एक नई इंटरनेशनल करेंसी दुनिया में इंट्रोड्यूस करें। रातों रात आप देखेंगे कि अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उनका खुद का नेशनल डेट भी इस वक्त $30 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसे वो फिर पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रूस और चीन ये कर पाएंगे, या अमेरिका इस क्राइसिस को भी मैनेज कर लेगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।